बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजिते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजिते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवते निःशेषजड्यापहाम्। ये विद्यालय है तुंगेश्वर राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज चोपता, जो विकासखंड अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग का विद्यालय है। यह विद्यालय जनपद का सर्वाधिक छात्र संख्या वाला विद्यालय है। बहुत ही शानदार बिल्डिंग, बहुत ही शानदार लोकेशन पे अवस्थित ये विद्यालय पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर रुद्रप्रयाग से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस विद्यालय में की विशेषता ये है कि यहाँ विज्ञान को बहुत सरल भाषा में परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। ये विद्यालय में एक बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। बाल विज्ञान खोजशाला वेरीनाग पिथौरागढ़ के तत्वावधान में वहाँ से पधारे हुए श्री आशुतोष उपाध्याय जी, श्री आशीष कांडपाल जी और श्री जगदीश निकम जी, जो पुणे के रहने वाले हैं, इनके सहयोग से ये राजकीय इंटर कॉलेज चोपता यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं श्री परमवीर सिंह कुंवर जी, श्री विनोद किमोठी जी जो फिजिक्स के प्रवक्ता हैं, आशीष जोशी जी जो विज्ञान एलटी के टीचर हैं, और श्रीमती सुमन भट्ट जो गृह विज्ञान की टीचर हैं, और पूरे विद्यालय परिवार के सहयोग से इन लोगों ने बहुत ही एक नवाचार विज्ञान में ये किया है कि अपने आसपास के जो रॉ मटेरियल है, जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनके उपयोग से विज्ञान को बहुत सरल तरीके से और बहुत पास लाकर अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। बहुत शानदार रुचि छात्र छात्राएं इसमें ले रहे हैं और विद्यालय ने इसके लिए पूरे संसाधन पूरे विद्यालय परिवार ने स्वयं जुटाए हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य जी कहते हैं कि सारे अध्यापकों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया और तब इस विज्ञान मेले का आयोजन किया है। ये 4 दिनों का कार्यक्रम रहा है। 3 दिन तक छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और चौथे दिन इसको पूरी पब्लिक के लिए, जनता के लिए इसको देखने के अवलोकन के लिए रखा है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम। विज्ञान के प्रति युवाओं में जो अरुचि हो रही है और वो प्राइवेट सेक्टर की ओर, धन कमाने की ओर जा रहे हैं, इसी तरह के डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उससे पुनः विज्ञान की ओर मोड़ने के लिए अगर विद्यालयी शिक्षा से ही कक्षा 6, 7, 8 से ही इन कार्यक्रमों को, विज्ञान को रुचिकर बनाने के लिए, उनके आसपास विज्ञान है यह अभिव्यक्त करने के लिए, यह महसूस कराने के लिए इस तरह की इनोवेटिव प्रोग्राम अगर किए जाएं तो निश्चित रूप से जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, DST, उनका प्रयास जो है कि इंस्पायर हों लोग साइंस के प्रति, और इंस्पायर अवार्ड के नाम से बहुत सारी योजनाएं छात्र छात्राओं के लिए हैं, ये सभी सार्थक होंगी। और बहुत अच्छा कार्यक्रम ये राजकीय इंटर कॉलेज चोपता ने किया है। विद्यालय शिक्षा विभाग और हमारी सरकार को चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रमों के लिए वो वित्तीय प्रबंधन करें और इसी तरह के कार्यक्रम हर विद्यालय में किए जाएं। जो ये वेरीनाग की संस्था है, बाल विज्ञान खोजशाला वेरीनाग, ये
पूरे भारतवर्ष में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, छात्रों को ट्रेंड करती रहती है, लेकिन इनका विज्ञापन बहुत कम है। तो सरकार को और विभाग को चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम को पूरा प्रचार प्रसार किया जाए और हर विद्यालय इससे लाभान्वित हो और विज्ञान को बहुत ही सरल तरीके से अभिव्यक्त करने का ये माध्यम, क्योंकि विज्ञान क्लिष्ट होते जा रहा है उनकी किताबों की भाषाओं से, तो उसको सरल बनाया जा सकता है और विज्ञान जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से और पूरे जीवन में विज्ञान, हर पल में विज्ञान है, हर जगह विज्ञान है, चाहे वो भाषा ही क्यों नहीं है, सभी विज्ञान से कोई भी अछूता नहीं है। तो विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए बहुत शानदार कार्यक्रम ये जो विकास खंड अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग का जनपद का ये विद्यालय है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम इसने किया है। और ऐसे ही कार्यक्रम सभी विद्यालय शिक्षा के विद्यालयों में हो तो निश्चित रूप से शिक्षा में गुणोत्तर परिवर्तन होंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र सती पहाड़ी रेबार चैनल से आज राजकीय इंटर कॉलेज चोपता में हूँ और यहाँ पे विज्ञान से संबंधित एक एग्जीबिशन लगी हुई बाल विज्ञान खोजशाला, और आप किमोठी जी हैं और आप सुमन भट्ट है, ये लोग कन्वीनर हैं इसके। तो किमोठी जी नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। तो ये कैसी कार्यशाला है और कैसे आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं? धन्यवाद सतीश जी, आप दूर सुदूर पोखरी से विद्यालय में पहुंचे हैं। मैं आपका पहले तो विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमारे मन में विचार था कि इस तरह से कुछ ऐसे मेलों का आयोजन हो जो बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने का प्रयास करें और विज्ञान के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है उसको और सुदृढ़ करें। विज्ञान के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वे उनको समझ में कैसे आएँ, इसके लिए हमारी टीम ने सोचा कि एक इस तरह की 4 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर हो। और इस कार्यशाला के लिए हमने बाल विज्ञान खोजशाला वेरीनाग पिथौरागढ़ का सहयोग लिया और यहाँ पर 3 दिन हमारे बच्चों ने ये कार्यशाला आयोजित की और आज चौथा दिन है। आज हमने सभी निकटवर्ती विद्यालयों और कुछ अन्य दूर सुदूर के विद्यालयों के लिए भी आमंत्रण दिया था कि आप इस मेले का लाभ उठाएं। आप विनोद किमोठी जी हैं, विज्ञान के अध्यापक हैं और बड़े समाज सेवी भी रहे हैं और जब स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं तो बड़े चेहरा रहे हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के, आंदोलनकारी भी और समाज सेवी भी। तो विद्यालयी शिक्षा के लिए ये जो इनोवेटिव प्रोग्राम है बहुत ही माइलस्टोन साबित होने वाले हैं। सर आपका नाम? आशीष जोशी। हाँ, आप किस सब्जेक्ट में हैं? मैं एलटी साइंस में हूँ। अच्छा, ये एग्जीबिशन इस पे बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या लोगों को आप इंस्पायर करना चाहते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो साइंस जो हम साइंस का जो मीनिंग ही है सर, डिमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हम लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं। एक्चुअली क्लासेस में हम साइंस को सिर्फ एक्सप्लेन करते थे, लेकिन यहाँ पर जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं इसमें साइंस बच्चों के बीच में बिल्कुल एक घुल मिल गया है, मतलब अपना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने मॉडल आप देखेंगे इनमें से बेसिकली सारे जो 6 से 10 तक आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उन्हीं पे बेस्ड है। तो हर मॉडल को बच्चा इतनी करीबी से देखता है कि वास्तव में विज्ञान अब मुझे समझ आ रहा है कि उसके आसपास में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। जो विज्ञान के प्रति जो भय बना है जी उसको, विज्ञान वास्तव में जीवन का साथी है और विज्ञान पूरी फिलॉसफी है जीवन। बिल्कुल सर, हर सब कुछ हमारे आसपास इंटरप्रिटेशन हम कर नहीं पाते हैं, इसीलिए भय है। जी देखिए सर, हमारे सब कुछ आसपास में विज्ञान है, जो भी हमारे सुबह से शाम तक हो रहा है सब साइंस है, लेकिन उसका हमारे प्रायोगिक जीवन में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कम करने के लिए ये एग्जीबिशन यहाँ पर है। तो उससे बच्चे रूबरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपका ये प्रयास पूरे विद्यालय शिक्षा के लिए माइलस्टोन होगा, आप सबको इंस्पायर करें। जी सर प्रणाम। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशुतोष उपाध्याय है। अच्छा उपाध्याय जी, आप तो वेरीनाग से आए हैं? जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो गढ़वाल में। धन्यवाद। और इस विद्यालय में आप 3-4 दिन से हैं? हाँ, ये चौथा दिन है, आखिरी दिन है। और विज्ञान की एग्जीबिशन आप लगा रहे हैं, बच्चों को विज्ञान के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो क्या ये इनोवेटिव प्रोग्राम आप पूरे प्रदेश में चलाते हैं या वेरीनाग में? नहीं, पूरे प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्सों में भी चलाते हैं। कहाँ कहाँ आप तक? मतलब लगभग सभी राज्यों में हम गए हैं। तो इसके लिए सर आपको स्कूल अप्रोच करता है या विभाग अप्रोच करता है? नहीं, विभाग भी अप्रोच करते हैं, बहुत दफ़े डाइट अप्रोच करते हैं जी। और कभी कभी जैसे यहाँ विद्यालय ने अप्रोच किया जी, तो जो विद्यालय हमको बुलाते हैं, हमारा मकसद ये है कि बच्चे अपनी कक्षा में विज्ञान किताब के जरिए यानी भाषा के जरिए सीखते हैं। अब विज्ञान की भाषा कठिन होती है तो उनकी समझ में नहीं आता, तो हम कहते हैं कि विज्ञान के जिन अवधारणाओं को बच्चे अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में,
उनको ज़्यादातर ऐसे वैज्ञानिकों ने खोजा जो खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उन्होंने कैसे खोजा? उन्होंने किताब पढ़ के तो नहीं खोजा, कुछ करके खोजा होगा। तो बच्चों से कहते हैं कि चलो हम उसी रास्ते पे चलते हैं जैसे उन्होंने खोजा, हम उसको दोबारा डिस्कवर करेंगे। तो ये डिस्कवरी मेथड से साइंस सीखना, यानी अनुभव से साइंस सीखना, तो वो एक पद्धति है जिसको हम लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। विज्ञान है ही खोज का ही हाँ, विषय है, वो पढ़ने के से ज्यादा समझने का विषय इसके लिए हम आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और अगर हम लोग स्वयं अगर अप्रोच करना चाहें किसी स्कूल को, अगर इसको बोले कि आप भी अप्रोच करें, तो ये एक्सपेंसिव कितना एक्सपेंडिचर? देखिए, ये कोई हमारा कॉमर्शियल, हम इसे बेचते नहीं है, मतलब इसका फीस नहीं लेते, लेकिन 2-3 लोगों की जो टीम आती है जी, तो वो टीम जहाँ से आएगी, जैसे एक साथी हमारा श्रीनगर रहता है, एक पिथौरागढ़ रहता है, मैं खुद बेरीनाग रहता हूँ, तो उनका साधारण आने जाने का खर्चा और हमारी साधारण व्यवस्था, जैसे स्कूल के हम गेस्ट हाउस में टिके हुए हैं, तो यही हमारी खर्चा कोई भी आपको बुला सकता और बाकी जो इजी अप्रोच है। हाँ, जो हम सामान इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो वेस्ट मटेरियल है, बेकार की बोतलें, गुब्बारे, गत्ते, इन सब चीज़ों से हम वर्किंग मॉडल बनाते हैं। और उपाध्याय जी, आप कब से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मुझे कोई 20 साल हो गए हैं काम ये करते हुए। यही हम कहना चाह रहे हैं, विद्यालय शिक्षा में इतने इनोवेटिव प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उनको कहीं भी मंच नहीं दिया जाता, प्रचार प्रसार नहीं दिया जाता, विज्ञापन नहीं है। हाँ। तो वालों ने दिखाया है। हाँ। ऐसे बहुत लोग जानते सकते हैं, हैं। लेकिन सर कई लोग जानते भी नहीं है कि ये कहाँ से हमको इसके लिए रॉ मटेरियल या ये सपोर्ट मिल सकता है। उस सपोर्ट को तो विज्ञापन विद्यालय शिक्षा को करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, और पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेरीनाग बहुत अच्छी जगह है, मैं गया हुआ हूँ, घूमने गया हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आप प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज चोपता में, आपको नमस्कार है। और आज यहाँ विज्ञान मेला लगा हुआ, और छोटे छोटे कक्षा 6 साल 8 तक के बच्चे विज्ञान को बहुत आसानी से अपने करीब पा रहे हैं। इस संबंध में आप प्रेरणा स्रोत हैं विद्यालय शिक्षा परिवार के लिए। और सर, ये एग्जीबिशन कैसे तैयार की गई और किसका कंसेप्ट है, और कैसे ये बच्चों तक इतना आसानी से पहुँचा? ये सर, ये हमारे विद्यालय में फिजिक्स के प्रवक्ता हैं श्री की मोदी जी, ये उन्हीं का सहयोग है। और मैंने उनसे बात की थी, पूरे स्टाफ ने उनसे बात की थी कि यहाँ पर अगर हम एक दिन विज्ञान महोत्सव लगाएं, विज्ञान का वर्कशॉप लगाएं, कैसे रहेगा। तो उन्होंने, ये उन्हीं का पूरा किमोड जी का ही सहयोग है। फिर उन्होंने श्री उपाध्याय जी, जो इसके विज्ञान वाटिका के संस्थापक हैं, नानीबाग पिथौरागढ़ से, उनसे संपर्क किया और उन्हीं के माध्यम से ये यहाँ पर वर्कशॉप संपन्न हो पाई। और ये पूरी तरह से स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, इसमें विभाग का कोई बहुत रोल नहीं? ये पूरा विद्यालय का हमारे अपने संसाधनों से है, जो टीचर लोग हैं उनके संसाधनों से। बहुत बहुत नमन है सर, बहुत बहुत नमन है। वास्तव में इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है, और अगर अध्यापक और उसके जो गाइड है, जो प्रिंसिपल है, वो अगर मिल करके कोऑर्डिनेशन से अगर इतना बड़ा एग्जीबिशन आयोजित कर सकते हैं, तो ये पूरे विद्यालय शिक्षा के लिए बहुत प्रेरणा की बात है। सर, ये आपने अपने संसाधनों से किया है? जी हाँ ये सर। पूरी एग्जीबिशन पे कितना खर्चा आया होगा लगभग? आ जाता 30-35 हज़ार रुपये बताया जाता है। ये स्वयं आप लोगों ने पहन किया? स्वयं हम अपने बहन के। इतना उदार होना पड़ेगा शिक्षक को। हाँ जी, ये तो भाई हमारे पूरे शिक्षक हैं, बहुत। विद्यालय शिक्षा को भी ऐसे जो इनोवेटिव कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके लिए फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जरूर। समग्र शिक्षा बिना फंडिंग का नहीं हो सकता ये। तो ये तो हमारे किसी ने 2000 दिए, किसी ने 3000 दिए, किसी ने 5000 दिए, उसमें हमने ये मेला लगा दिया। इसके लिए तो साधुवाद है वास्तव में, और गुरु ऐसा कर भी सकते हैं। समाज से भी अगर इसके लिए सहयोग लिया, 30-35 हज़ार रुपये इंटर कॉलेज में अगर संसाधन इकट्ठे करने हो तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है वैसे, लेकिन वास्तव में ये शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए, और जो समग्र शिक्षा हमारी चल रही है उसमें इसको स्थान होना चाहिए, और इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जी, कोई अगर यदि सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि लगभग आप एक ब्लॉक में एक साल में एक ही विद्यालय में लगे, ऐसे लगते रहे प्रत्येक साल, तो लगभग आप 5-7 सालों में लगभग सभी विद्यालयों में ये व्यवस्था संपन्न। गुड मॉर्निंग। ये भावी वैज्ञानिक हैं हमारे देश के। आप ये यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? पेरिस्कोप। क्या है इसका, जरा थोड़ा समझाएंगे कि इसका सर, जैसे हम पेरिस्कोप है ये? पेरिस्कोप। सर, जैसे हम पानी के अंदर पनडुब्बी में खड़े, जैसे सर हम पानी के अंदर पनडुब्बी में खड़े रहते हैं, तो हम पनडुब्बी के अंदर से बाहर अपने दुश्मनों को देख सकते हैं कि वो कहाँ है। अगर हम खुद बाहर आएंगे तो हमें दुश्मनों से बहुत डर के रहना पड़ता है, इस वजह से होता है। यस सर। आपने ये रॉ मटेरियल कहाँ से बनाया है? सर, हमने पहले कार्डबोर्ड लिया है, उसके बाद हमने इसके अनुसार उसे काटा है, और उसे पेपर कटर और गम की वजह से उसे चिपकाया है। उसके बाद हमने इसे टेप और उसकी चार्ट की सहायता से इसे जोड़ा है। कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं? सब बहुत खुश हैं हम। सबके चेहरे पे बहुत खुशी दिख रही है। यस सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ये चोपता में है, राजकीय इंटर कॉलेज चोपता जो विज्ञान मेला लगा हुआ है, इसमें ये प्रदर्शनियाँ हैं। आप देखिए रॉ मटेरियल है, बहुत ही लो कॉस्ट की है, यूजलेस है, उससे उन्होंने विज्ञान को जोड़ा है। आप बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनमोल है। क्लास में हो? 9th। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम कितने प्रतिबिंब हैं? कितने प्रतिबिंब बनते हैं? यस सर। किसी कोण पर जब कितने के एंगल पे है वो इस समय? जैसे जैसे ना हम कोणों को ना बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे प्रतिबिंब घटते जाएंगे, और जैसे जैसे कोणों को हम घटाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब बढ़ते जाएंगे। जैसे घटाएंगे कोण वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। ये अनंत पथ है और इस पर आप देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। जब हम ग्लास से द्वारा देखेंगे तो ये पूरा ऐसा दिखाई देगा हम किसी अनंत पथ पर चल रहे हैं। कैसे बनाया बच्चों आपने ये? सर सबसे पहले हमने एक बॉक्स लिया और हमने उस बॉक्स पे ब्लैक पेपर लगाया, और हमने उस ब्लैक पेपर पे हमने वाइट पेपर की ड्राइंग की, और हमने उस पर वाइट पेपर की ड्राइंग की उसके अगल बगल, और हमने इसके आमने सामने पर हमने दर्पण रखे जिसके प्रतिबिंब के कारण हमें ये दिख रहा है। अनंत पथ है ये, अनंत पथ। सबसे पहले हमने एक बॉक्स लिया और हमने उस बॉक्स पर एक ब्लैक पेपर की सहायता से हमने एक रोड बनाई, और उस रोड पर हमने देखते रहो पढ़ते रहो। वाइट पेपर लगाए, और उसके अगल बगल हमने ड्राइंग बनाई, और इसके आमने सामने पर हमने दर्पण रखे, और जिसके प्रतिबिंब के कारण हमें ऐसा दिख रहा है। आपका नाम क्या है? आंचल। क्या दिखा रहे हैं आप ये? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन? यस सर। ये क्या होता है? सर जब प्रकाश अपने माध्यम से विचलित हो जाता है तो इसको अपवर्तन कहते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं, दिखाएंगे? यस सर। सर अगर हम इस पे लेजर लाइट लगाएंगे तो ये हमें तिरछी दिखाई देती है। कैसा लग रहा है आपको ये एग्जीबिशन? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे विद्यालय में राजकीय कॉलेज चोपता है, विज्ञान का विद्यालय है, और यहाँ ये विज्ञान मेला लगा हुआ है, इसमें छात्र स्वयं इनकी अपनी एग्जीबिशन है, और ये विज्ञान को अपने साथी बना के चल रहे हैं। ज्ञान जो शब्द से बहुत कठिन बनता जा रहा है, और विज्ञान जितने भी खोजे हैं वो सरलतम तरीके से लिए हैं, और बहुत पढ़े लिखे लोगों ने ये बड़ी खोजें नहीं की है, और सामान्य लोगों ने ऐसी खोजें की है। इसलिए विज्ञान को सामान्य बनाने के लिए विज्ञान मेला लगा हुआ है, और ये बहुत ही सामान्य तरीके से रॉ मटेरियल से ये बनाया जा रहा है। अंशिका गोसाई। अरे क्या दिखा रहे हैं आप? आँख की कार्य प्रणाली। क्या है इसके अंदर? सर इसमें उत्तल लेंस है जिससे हमें ना वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। दिख रहा है इसके अंदर कुछ? यस सर। इस कैमरे को दिख जाएगा? सर पता नहीं दिखेगा वो तो। हाँ दिखाई दे रहा है। पहल कौन? आपका नाम क्या है? वेदांत। वेदांत, जोर से बोलिए। आपका साथी? दिव्यांश। ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये हथेली पे छेद किसका कर रहे हैं? समझाओ। जैसे सबसे पहले ना हमने एक पाइप लिया है, और एक पाइप नली ली, तुम्हारे मैं बोले एक नली ली, और जैसे हमने इस दाहिने हाथ से पकड़ा है तो दाहिनी आँख से देखना है, दोनों आँखों को खुला रखना है, और तो बाएं हाथ को हमें बाएं आँख के सामने ऐसे रखना है, तो हमको हथेली में छेद दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? हाँ। इधर को करो, मैं यहाँ से कैमरे से देखता हूँ। नहीं आप करो, आप कैसे दिख रहा है? ऐसे। इस कैमरे को दिखेगा? पता नहीं। ये पंछी पिंजड़े में। अच्छा, क्या नाम है आपका? आस्था। हाँ? आस्था। अच्छा, आपका नाम? अंजलि। ये पिंजड़े में कौन सी पंछी है? वो पिंजड़े में तोता। ये पंछी तोता। अच्छा, माइक एक को दो, आप हाथ से चलाओ उसको। ये दोनों अलग अलग साइड है, इन दोनों को घुमाएंगे तो तोता पिंजरे में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पिंजरे में जा रहा है भाई। जी सर। क्या है? अजय। क्लास 9th ए। साथी? 9th ए। साथी का नाम? युवराज। अच्छा, ये क्या दिखा रहे हैं आप? सौरमंडल में ग्रह? सर यह सौरमंडल के ग्रह हैं, इससे हम उनकी दूरी और ग्रहों के बारे में समझ सकते हैं। जैसे सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, और सबसे दूर का ग्रह वरुण है।
और ये सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पे आती है। जो ये 4 ग्रह हैं, ये धरातल और ये 4 ग्रह गैसीय है। ये किसने बनाया है ये? सर ये मॉडल किसने बनाया है? सब दोनों उन्होंने बनाया। ये मटेरियल कहाँ से लाया? सर लाइट क्या क्या है ये जो आपने ये प्लेनेट बनाए हैं ना, काहे के बनाए? टिश्यू पेपर, अखबार इससे बनाए। कितना रुपया लगा आपको इसको बनाने में? 0 लगा। ये सोलर बल्ब है। जैसे हम इसको खोलेंगे तो यहाँ उजाला हो जाएगा। जैसे हमने इसको बंद किया तो ये मतलब यहाँ उजाला नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें जब इस पानी में। यस सर। मैं कैमरा लगाता हूँ, आप दिखाओ। यस सर। बिल्कुल। फिर दोबारा। ये गजब गजब गजब। जैसे सर ये प्रकाश की किरणें जब मतलब अपवर्तन हो रही है ना, तो इस वजह से ये काम करता है। मतलब जैसे घनी बस्ती होती है ना, वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ प्रकाश की किरणें अंदर नहीं जा पाती हैं, वहाँ इसको लगा सकते हैं। पानी का भी रोल है इसमें कुछ? ये सर पानी मतलब पानी में जो प्रकाश वो अपवर्तन हो रहा है, तो ये सारी मतलब किरणें वो हो रही हैं। ये क्या है भाई? जादू यार, जादू यार। मयंक, इसको समझाओ क्या है? जैसे इसके अंदर हवा है। हवा जैसे ही हमने पानी में डाला, तो हवा की जगह पानी में ली, हवा ऊपर के लिए तापमान हवा फूल गया। आप कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम शुभम जगवान है और मेरा नाम आशीष नेगी है। क्या दिखा रहे हैं आप? हम दिखा रहे हैं आसान पनडुब्बी। और ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। तो जब ये सांस लेगा तो फिर उधर पे 2 होल्स है, उसके ज़रिए से पानी भरेगा, घनत्व बढ़ेगा, तो फिर वो डूब जाएगा। और डूब जाएगा। और फिर जब ये सांस छोड़ेगा तो उन दोनों होल से पानी निकल के हवा भर जाएगी और उसका घनत्व कम हो जाएगा, तो वो तैरने लग जाएगा। सिद्धांत को दिखा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हवा का दबाव बढ़ जाता है, हवा बढ़ी है, इस हवा ने अपने साथ क्या निकाला, इस पानी को भी बाहर निकाला। इतना ही का सॉरी ये बच्चे बताएंगे, मैं तो बता ही देता। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट आप दिखा रहे हैं? कौन दिखा रहे हैं? बोतल का फवारा। अपना नाम बोलो ना। स्नेहा। स्नेहा कौन सी क्लास की है? 9th। ये क्या दिखा रही है आप? बोतल का फवारा। कैसे बन रहा है भाई बोतल का फवारा? पहले हमने एक बोतल ली, फिर उसकी तली से 1 सेंटीमीटर ऊपर एक छेद किया, फिर हमने बोतल का मुंह पे एक टेप की सहायता से एक गुब्बारा चिपकाया, फिर हमने बोतल का ढक्कन लिया, उसमें एक छेद किया और एक रिफिल ली, उसका टिप वाला हिस्सा बाहर की ओर रखा और टिप पे से बॉल हटा दी, फिर हमने बोतल में हवा भरी और फिर इस छेद पे हाथ रखा और इस छेद पे हाथ रखा तो बोतल के अंदर की हवा बाहर नहीं आई। फिर जब आपको ये बनाने में कितने दिन लगे? 1 दिन। और कितना खर्चा आया? खर्चा नहीं आया। बिना खर्चे के भी विज्ञान सीखा जा सकता है। हाँ। वेरी गुड। सब खुश हैं? ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है क्या नाम है इसका? विज्ञान मेला। विज्ञान मेला। गजब गजब। ये क्या दिखा रहे हैं भैया? इसकी नेम प्लेट बोतल का साइफन। पहले तो आप पहाड़ी रेवार चैनल है उपेंद्र सती, पहाड़ी रेवार उपेंद्र सती, उसको सब्सक्राइब करें और उस पर आपका ब्लॉग 2-3 दिन में आ जाएगा। ठीक है? आपका गुड नेम? व्हाट्स योर गुड नेम?
अनुराग। पीयूष जरा बताइए क्या कर रहे हैं आप? इसको पकड़ो अपने हाथ में, आ जाइए। बोलो बेटे, मैकेनिज्म समझाओ उसकी, कैसे करा आप? ये बोतल का साइफन है। ये गुब्बारे में पहले हम हवा भरेंगे, गुब्बारे में पहले हम हवा भरेंगे, जिससे बोतल के अंदर का जो पानी है उस पर दबाव पड़ेगा और पानी स्ट्रॉ की सहायता से बाहर निकलेगा। करके दिखाओ। ये लोग क्या है ये? बोतल का साइफन। आपके पास क्या है? वो तो डूब गई। कागज के फूल। क्या जरा समझा। आपका नाम? व्हाट्स योर गुड नेम? निधि। पकड़िए इसको। अब बताओ क्या दिखा रही है? वो पानी, कागज पानी में खिल रहा है। कागज के फूल। फूल ये क्या करते हैं? ये पानी में खिल रहे हैं। खिलता है? यस सर। क्यों खिलता होगा? क्योंकि कागज लकड़ी से बना होता है, इनमें छोटे छोटे रेशे होते हैं और उन रेशों के अंदर वो पानी जा रहा है, इसीलिए देखिए भाई कैसे कैसे अपने आप खिल रहा है। ये लो, कागज के फूल भी खिलते हैं कभी? आपने नहीं देखा है तो चोपता इंटर कॉलेज में आके देखें। गजब है, गजब, बहुत शानदार। कैसा लग रहा है आपको ये एग्जीबिशन? मजा आ रहा है विज्ञान में? कितने चाहते हैं कि मैं आगे भी विज्ञानी सब्जेक्ट लूँ? पक्का? कितना गुड नेम? माय नेम इज नेहा सजवान। सर हम पेंसिल का संतुलन, ये पेंसिल का संतुलन है। बैलेंस करो उसको, कैसे करते हो? उसको उठाओ ना अपने। सर अगर हम ना सिंगल पेंसिल को लेंगे तो इसका संतुलन बिंदु बीच में है, इसलिए ये अटक नहीं पाएगी। ना इस पे ना इधर की तरफ भार नहीं लग रहा और ना इधर की तरफ भार लग रहा। अगर हम एक पेंसिल लेंगे फिर उसके बाद एक तार लेंगे, तार को 2-3 बार मोड़ेंगे इधर के और नीचे से एक नेट बोर्ड। अब बताओ कि बैलेंस क्यों हो रहा है? ये बैलेंस इसलिए हो रहा है, इसके ऊपर की तरफ भी उतना ही भार लग रहा, नीचे की तरफ भी उतना ही भार लग रहा। इसका संतुलन बिंदु यहाँ पे है, इसलिए ये अटक पा रही है। किलो का संतुलन है, कैसे करते हैं दिखाओ। गुड नेम, गुड नेम, अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम प्रिंस है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ और हम यहाँ पे किलो का संतुलन हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। अब आपको बताते हैं हम कि इसको कैसे हम इसके ऊपर बैलेंस करेंगे। ये देखिए हो गया बैलेंस। कोई सिद्धांत है इसका? सर क्योंकि भार दोनों साइड बराबर है ना, इसलिए वो ऐसा होता है। अगर हम इस कील का ये मुंह वाला साइड अगर इसी साइड मिलाएंगे ना तो ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों ये पीछे का साइड है ना, इनका भार जो है ना आगे के भार से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जब ये कीले चुने तो आपने इनका भार तोला है क्या? सर नहीं। आपको कैसे पता चला है कि बराबर है? सर क्योंकि ये सब की 3-3 इंच की है ना, ये वाली कील जो है ना ये 4 इंच की है। चोपता इंटर कॉलेज में हम इस समय और यहाँ विज्ञान मेला लगा हुआ है और आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। बहुत ही लो कॉस्ट पे जो रफ जो वेस्टेज होता है उसी से सारे ये विज्ञान के सारे प्रयोग सारे सिद्धांतों को एक्सप्लेन किया गया है। और बेरीनाग से
इनके एक्सपर्ट आए हैं जिन्होंने इनको मदद की है। श्री विनोद किमोठी जी जो इस विद्यालय के फिजिक्स के लेक्चरर हैं और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इन लोगों के और यहाँ के अध्यापक गणों का इसके कन्वीनर हैं। बहुत शानदार एग्जीबिशन लगा, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं छोटे बच्चे, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। सबसे पहले जो है इसमें जो है हमने पेरिस का जो कॉपर का वायर है इसमें लपेटा और लपेटने के बाद जो है इसमें सिरे पर जो है थोड़ा काट किया, इसमें जो है एलटी का बल्ब लगाया, यहाँ एक दो सलसले लगा चुमा के इसको जो सीरीज के अंदर डाला और इसको हिलाने पर बिजली उत्पन्न होती है। बिजली उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है कॉपर का वायर जो है और वो चुमा के जो विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर जैसे कि इसमें रस्सी रहती, अगर रस्सी को बांधते तो अगर इसमें जो है बिजली उत्पन्न इसलिए नहीं होती क्योंकि वह विद्युत के कुचालक है। और इसमें सबसे पहले हमारे घर में जो बिजली ऐसे बनती है, सबसे पहले जो है हमने इसमें जो है डैम में जो है टरबाइन में जो है वो टरबाइन जो है घूमती है। घूमने के बाद जो है इसमें कॉपर का वायर और एक चुम्बक लगा रहेगा जिससे कि जो है हमारे घर में बिजली आती है। इसकी खोज जो है माइकल फैराडे ने सन 1831 में की थी। आपका नाम? माय नेम इज जतिन सिंह रावत। माय नेम इज जतिन 9th A। आप तो गजब के साइंटिस्ट हो। साइंटिस्ट बनोगे? हाँ। क्या इच्छा है आपकी? क्या बनना चाहोगे? साइंटिस्ट। आपका नाम? माय नेम इज कनिष्का बटवाल। आई रीड इन क्लास 9th। मस्त हैं सारे बच्चे, आप देखेंगे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं साइंस में। लगे रहो आप, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं साइंस में। साइंस इतना आसान है, ये हमारा साथी है, पूरे जीवन चलने वाला है और इसको क्लिष्ट बनने की वजह से क्लिष्ट बनने की वजह से इससे दूरियां बनती हैं और आज साइंस को इंस्पायर करने के लिए तो तमाम तरह के कोशिशें की जा रही हैं और ये विद्यालयी स्तर पे इस तरह की कोशिश हो रही है तो बहुत ही सराहनीय है। ये राजकीय इंटर कॉलेज चोपता है जो मैं बार बार बता रहा हूँ और ये जो युवा वैज्ञानिक हैं, देखिए आप इनके इनोवेशन पूरे बहुत ही लो कॉस्ट के इन्होंने साइंस के ये सारी प्रयोग जो बता रहे हैं इनको बहुत लो कॉस्ट पे बनाया है। रॉ मटेरियल बिल्कुल जो यूजलेस है उससे बनाए हैं। गजब। ये क्या है भाई? ये खेल है क्या? चरखी घुमाने का खेल है ये? रंगी चरखी है। हाँ, कैसी है ये? दिखाओ जरा। ये बहुत बढ़िया है। इसमें 7 रंग दिखते हैं। हाँ। और घूमते समय वैसे इसमें एक रंग दिखाई देता है। ये देखिए एक रंग दिखाई दे रहा है, सफेद रंग। इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? सूर्य के प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, हमको दिखते क्यों नहीं है? इसी कारण से। आने दो भाई गाड़ी को। अब कैसे दिखेगा? प्रकाश का पद हम यहाँ दुआ करेंगे और फिर से अब बोलो। हम यहाँ दुआ करेंगे, फिर इसके अंदर हम इस धुआं से हमें लेजर की किरणें दिखाई देंगे। इस धुआं से हमें लेजर की किरणें दिखाई देंगे। इस धुआं हो गया है, धुआं भर गया। बताओ इसको बंद करें। हाँ यहाँ हमें प्रकाश, यहाँ हमें ये दिखाई देगा। कहाँ? प्रकाश की किरणें। अच्छा ये रही। यही है क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यही प्रकाश का पथ है। जी सर। दिखा दो एक बार फिर से। सर टेप अच्छी तो नहीं है। धुआं कम हो गया। नहीं टेप दूसरी टेप और अंदर हाँ सर इधर दिख रहा है। प्रकाश की किरण का। अपना नाम बोलिए पहले। मेरा नाम है आदित्य नेगी। क्या दिखा रही हैं आप? प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, क्या ही मतलब दिखाओ। सर प्रकाश का परावर्तन में होता है प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और इसमें ये एक नियम सिद्ध करता है परावर्तन का कि आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होती है। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे
जैसे मैंने इधर से 10 डिग्री का कोण ढाला तो इधर से भी वो इतने ही रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। तो परावर्तित किरण आपतित किरण हो रही है परावर्तित। यस एक मिनट रुको 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 दिख रहा है? ऐसे जाएगा ये। जैसे मैं किसी भी डिग्री के कोण पे ढालूं। कैसा लग रहा है आपको ये साइंस की एग्जीबिशन? आज मजा आ रहा है? ये किताबों में बड़े बोर हो जाते हैं नहीं, और ऐसा खेल खेल में सीखा जाए तो मजा आता है। कितने खुश हैं आप लोग? जरा दिखाओ तो अपनी खुशी। दिखाओ तो जरा अपनी खुशी। बहुत गजब, बहुत गजब। ये साइंस वास्तव में है ही इतना आसान, इसको कठिन बना दिया है पुस्तकों के ज्ञान ने। बहुत शानदार, बहुत शानदार। खुश है मैं सब लोग? नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, जीआईसी चोपता के परिसर से ही लगा हुआ विद्यालय है राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता। बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, बहुत शानदार बिल्डिंग है। और 13 की आपदा के बाद आपदा मत से बताते हैं कि ये बिल्डिंगें बनी हैं। छात्र संख्या भी यहाँ पर्याप्त है, 100 से अधिक है। किंतु यहाँ जो आदर्श विद्यालयों के मानक हैं 5 अध्यापकों के, वह नहीं है, बल्कि 3 अध्यापक कार्य कर रहे हैं। उनमें से एक अध्यापक CRC का काम भी देखते हैं, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन का काम भी देखते हैं। अगर इस विद्यालय में अध्यापक संख्या पूरी की जाती है तो यहाँ के छात्र दिल्ली के समकक्ष के विद्यालयों के जैसे छात्र हो सकते हैं। और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ के छात्रों का रहा है और अभी भी है। ज़रूरत है कि यहाँ सरकार ध्यान दे और यहाँ मानक के अनुसार 5 अध्यापक किए जाएं। कितना शानदार कैंपस है भाई, देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, शानदार। ऐसा ही इसको सजा के रखा हुआ है अध्यापकों ने। तो इस तरह से उत्तराखंड में भी सरकारी विद्यालय कहीं कम नहीं हैं। जो कॉरपोरेट सेक्टर के विद्यालय हैं, बड़ी पूंजीपतियों के विद्यालय हैं, उनको मात देने वाले विद्यालय हैं सरकारी विद्यालय, जो निःशुल्क शिक्षा के विद्यालय हैं। और बहुत ही शानदार विद्यालय ये प्राथमिक विद्यालय चोपता है।